और हुसैन कौन, करबला बयान करूं? और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। करबला क्या है? करबला हक और बातिल का मार्का है, और हक पर है मेरे नबी का बेटा, नबी का प्यारा, हुजूर के कांधों पे खेलने वाला। इधर देखो, एक बात तवज्जो करो, तकदीर का मानना फर्ज है, तकदीर का ना मानने वाला काफिर। ठीक, तकदीर का मानना और तकदीर का ना मानने वाला। अच्छा, कोई ये कहे कि इंसान जन्म से महान नहीं होता, तो ये बात मत मानना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें जन्म से तुम पे करम किया है, तुम्हें काफिर और मुशरिक नहीं मुसलमान बनाया है। अच्छा, कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? तो वरना अगर ऐसा होता तो गरीबों के घर बच्चे पैदा होते हैं। अपनी मर्जी से कोई अपना बाप चुनता है? अपनी मां, अपनी बहन, अपने भाई का इंतखाब करता है, अपने बाप का, अपने बच्चों का इंतखाब करता है, अपनी मर्जी से अपने नाना और नानी का इंतखाब करता है? नहीं करता, नहीं करता, नहीं। मगर सुनो, तवज्जो करो, किसी की माँ ठीक होती है तो उसका बाप ठीक नहीं होता, किसी का बाप ठीक होता है तो माँ ठीक नहीं होती, किसी का भाई ठीक होता है तो बहन ठीक नहीं होती, बहन ठीक होते तो भाई ठीक नहीं होता, किसी के बच्चे ठीक नहीं होते, किसी की नानी ठीक नहीं होती, किसी के नाना ठीक नहीं होते। मगर हुसैन अकेला ऐसा फजीलत वाला है कि जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसको भाई दिया तो इमाम हसन नाम है, जो सारे जन्नती जवानों का सरदार है। बहन उसकी ज़ैनब है, जो सारी अपनी हम असर औरतों की सरदारा है, और उसकी माँ फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उसका बाप अली सारे वलियों का सरदार है, उसकी नानी सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है, और उसका नाना सारे नबियों का सरदार है। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, बोलो नाना हुसैन का। और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, अरे सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन। अच्छा मेरी तरफ देखो, अब तवज्जो करो। यजीद कौन था? फासिक, फाजिर। कौन था यजीद? शराब पीता था, शराब। क्या पीता था बोलो? शराब। और उसने बहनों से निकाह जायज कर दिया था। तवज्जो है कि नहीं? अब सुनो, आप ये बर्दाश्त करोगे कि आपकी मस्जिद का इमाम किसी शराबी के पास बैठे? करोगे? किसी जुआरी के पास बैठे करोगे? तो फिर हुसैन कैसे बर्दाश्त करते? वो तो इमामों के इमाम थे। इमाम ने फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत, यजीद जैसे की बेअत। बोले मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत। यजीद बेअत का मतलब होता है बिक जाना। क्या मतलब है? और हुसैन ने फरमाया ऐसा कोई खजाना नहीं बना जो हुजूर की औलाद को खरीद सके। फरमाया मैं यजीद की बेअत नहीं करूंगा। मदीने में दबाव बना तो हुसैन ने मदीने ही छोड़ दिया। मैंने 4 बार, अब मेरी हाजिरी हुई है मदीने में, 4 बार गया हूं मैं। पहली मर्तबा 2017 में गया था हज करने के लिए। अल्लाह का शुक्र एहसान है, मैं इस लायक नहीं, अल्लाह ने नवाज दिया। मगर एक बात बताऊं, इस महफिल में कसम खा के कहता हूं ये बात कि मैं बड़े बड़े शहरों में गया, बड़ी जगहों पे रहा, मैंने कोई अच्छी अच्छी खूबसूरत जगहें देखी, मगर मैं कसम खा के कहता हूं 6 साल 6ठा साल चल रहा है, मैंने एक दिन भी मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं गुजरा जो मुझे मदीना याद ना आया हो।
जो मुझे वो गुम्बद याद ना आता हो, वो मुझे हुजूर का रोजा याद ना आता हो। मैं सफर में रहता हूं, ना मुझे बच्चे याद आए, ना मुझे घर याद आए। हां, मदीना रोज याद आता है। मैं तो बेकार इंसान, मेरी क्या औकात, मगर हुसैन का तो बचपना वहीं गुजरा। हम तो 8 दिन जाते हैं तो हाजियों के कलेजे फट जाते हैं, मदीने से आते हैं तो। मगर हुसैन तो पैदा मदीने में हुए, खेले भी नाना की गोद में। कभी जबान चूस रहे हैं, कभी जबान चूस रहे हैं, कभी कांधों पे बैठे हैं, कभी नमाज की हालत में ऊपर बैठ गए आके। मदीने को छोड़ते होंगे हुसैन तो क्या आप पर गुजरती होगी। इमाम करबला के मैदान में बाद में गए, मदीने से पहले मक्का गए और फिर कूफियों ने खत लिखे आप आ जाएं। मुस्लिम बिन अकील को भेजा, कूफियों ने उनके साथ धोखा कर दिया। मगर जब हजरत मुस्लिम गए तो उनके हाथ पे बैठ करके उनको ने धोखा दे दिया। और जब इमाम जा रहे थे ये सुन के हालात ठीक है, तो उधर से कोई शायर आ रहा था, उसने कहा हुसैन कूफे में मत जाओ, करबला मत जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। उन्होंने तुम्हारे भाई मुस्लिम को शहीद कर दिया, तुम्हारे चचा के भाई को शहीद कर दिया। आपने फरमाया अच्छा, काका मेरे भाई को कैसे देखा तुमने? कहा तुम्हारे भाई की लाश बीच कूफे में लटक रही थी। लटक रही थी, झुक तो नहीं रही थी। कहा? तो फिर सुनो, बोले हमारी यही शान है, हम लटक तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। बोलो झुक सकते, झुक सकते। और इमाम चल दिए। अच्छा देखो सुनो, इमाम करबला में पहुंचे, बड़े लंबे वाकयात, बहुत रात हो जाएगी अगर सुनाऊंगा तो, और आपको अब ज्यादा मैं शॉर्ट में बयान कर रहा हूं ताकि समझ में भी आ जाए आपको। आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? इधर वालों को समझाना ज्यादा मकसद है, एक गर्दन नहीं हिल रही आप लोगों की। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। देखो मुस्कुराने से क्या होता है ना, कभी सुनोगे आप तो मेरा दिल और चाहेगा बोलने को, और मैं और अच्छा बोलूंगा। कोई बात नहीं, आप बस मुझे तवज्जो करो मेरी तरफ, क्योंकि एक भी ऐसे आदमी की जरूरत महफिल में नहीं होती जिसका दिल इसमें नहीं लग रहा हो। दिल कहीं और है तो वो कहीं और ही चला जाए, यहां ना रहे, यहां वो रहे जिसका दिल भी यही है। इमाम करबला के मैदान में पहुंचे। किसी ने मोहनदास करमचंद गांधी से पूछा, ओ गांधी जी ये बताएं, ये जो चरखे को लेके चले हो, ये जो कॉटन के सूती कपड़े पहन के चले हो, क्या तुम ब्रिटिश एम्पायर का मुकाबला कर सकते हो? अंग्रेजों के पास कितनी पावर है, कितनी ताकत है, क्या तुम उनसे लड़ सकते हो? गांधी ने कहा हिम्मत मेरी भी नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, पर क्यों जा रहे हो? कहा इस वजह से जा रहा हूं कि पहले तो हिम्मत नहीं थी, मगर फिर मैंने करबला की दास्तान पढ़ी। कहा क्या पढ़ा? कहा ये पढ़ा कि 72 लोग करबला में गए और उन्हें मिटाने के लिए 22,000 आर्मी आई। कितनी? 22,000, मगर 72 नहीं मिटे, 22,000 मिट गए। 22,000 का नामो निशान भी नहीं है, और 72 के खेमे अब भी करबला में वहीं पे लगे हुए हैं। बोल नहीं रहे हो पीछे वाले, जरा बोल के सुनो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इमाम करबला के मैदान में, इमाम मजलूम करबला के मैदान में चले गए। हुर बिन रियाही ने इमाम को रोका था, मगर इमाम के सामने वो उसने इमाम के चेहरे को देख के उसको अल्लाह ने उसको जो है वो अल्लाह ने उसको अक्ल अता फरमाई, और उसके जहन में ये बात आई कि इब्ने रसूल से नहीं लड़ना चाहिए। वो इब्ने साद के जाकर के बोला कि मेरा दिल नहीं करता मैं हुसैन से लड़ूं, बल्कि मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं। इब्ने साद बोला इधर दौलत है, उधर मौत है, उधर मत जा, इधर इज्जत है, उधर मौत है। तो हजरत ने कहा ओ इब्ने साद, तुझे हुसैन के पास मौत नजर आ रही है और मुझे हुसैन के कदमों में जन्नत नजर आ रही है। हुर बिन रियाही इमाम अली मकाम के पास जाके बोला आप मुझको माफ कर देंगे? इमाम ने फरमाया मैं सिर्फ माफ नहीं करूंगा बल्कि तेरी शफात भी अपने नाना से करवाऊंगा। तेरी शफात भी है? तो फिर हुर गए और जाके शहीद हो गए। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले।
और हजारों में 72 थे वो तस्लीम हो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तलवार चल रही है, इमाम ने तकरीर की कि देखो मैं हुसैन हूं, मुझे नाना अपने कांधों पर बिठालते थे, देखो मुझसे ना लड़ो वरना मेरे नाना को क्या मुंह दिखाओगे। वो दौलत के लालची कुत्ते, उन पे असर नहीं हुआ बात का। बोले हुसैन एक ही बात है, या तो हाथ में हाथ दो बैत करो यजीद की, या फिर लड़ो। इमाम ने फरमाया मुझे जाने दो, मैं चला जाऊंगा इस मुल्क को छोड़ के कहीं और। रिवायतों में लिखा है किसी ने पूछा कहां जाएंगे, कहने लगे मेरा दिल करता है मैं हिंदुस्तान चला जाऊं। मैं कहता हूं हुसैन आप तो नहीं आए, मगर आपने मोइनुद्दीन चिश्ती को भेज दिया। मगर इमाम हर मुसलमान सुन्नी के दिल में है। बोलो हुसैन, जोर से बोलो हुसैन। हुसैन हर सुन्नी के दिल में है। अब उन्होंने जब जंग शुरू की, जब जंग हो रही थी तो उसी वक्त में जब आवाज़ें तलवारों की शोर मच रहा था, एक औरत गुजर के जा रही थी। उस औरत ने जब आवाज़ सुनी तो वो अपने बेटे से बोली देख तो ये कैसी आवाज़ आ रही है। बेटे की शादी की तैयारी करने जा रही थी। जब उसका बेटा गया और देख के आया तो रोने लगा, क्या लगा अम्मा जान मेरी माँ, मैंने बड़ा बुरा वक्त देखा। क्या देखा कि मैंने हुसैन के ऊपर बड़ा जुल्म होते देखा है। इतना हसीन मैंने इंसान नहीं देखा था। मैंने पूछा ये कौन है जिनका चेहरा सूरज से ज्यादा चमक रहा है। क्या लगे ये हुसैन इब्ने अली है, ये हुसैन इब्ने अली है। ए मेरी माँ, इब्ने रसूल पर हमले हो रहे हैं, उन पर इम्तिहान का वक्त है। माँ कहने लगी मेरे लाडले, मैंने तुझसे आज तक दूध का कर्जा नहीं मांगा, आज मैं तुझसे अपने दूध का बदला मांगती हूँ। चल हुसैन के नाम पे कुर्बान हो जा। अगर मैं तेरी शादी रचाऊंगी तो नबी की बेटी को क्या जवाब दूंगी, सैयदा फातिमा को क्या जवाब दूंगी कि मेरे बेटे के ऊपर घोड़े दौड़ रहे थे और तू जो है ना वो अपने बच्चों की शादी रचा रही थी। बेटा भी लायकमंद फायक था, अपनी माँ के साथ हुजूर इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंच गया। और जब सर हजरत सैयदना इमाम अली मकाम की बारगाह में पहुंचा, मेरे इमाम ने उसकी तरफ देखा, कहने लगी मेरे बेटे को कबूल फरमाए, मेरे पास एक ही बेटा है, मैं यतीम मैं बेवा औरत हूँ। इमाम ने कहा नहीं, तेरा बेटा तेरा सहारा है। ओ इमाम मुझे दुनिया का सहारा नहीं करना है, मुझे तो आखिरत का सहारा करना है, आखिरत का। इस बेटे को कबूल कर ले। इमाम ने फरमाया ठीक है। उसका बेटा जब गया मैदान में जंग लड़ने लगा, काटने लगा, मगर जब उसकी मां ने ऐसे करके अपनी चादर फैलाई और फैलाने के बाद कहा ऐ मौला मेरे बेटे की शहादत को कबूल फरमा। अरे मियां कैसी औरतें थी पहले के जमाने की, अपने बेटे को मैदान कारजान में भेजती थी, आज की औरतें तो मस्जिद तक में नहीं भेजती। अपनी मां दुआ कर रही है अल्लाह मेरे बेटे को शहादत की मौत अता फरमा। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई है, अचानक उसके बेटे का सर कटा और मां की झोली में आके गिर गया। मां ने झोली उठाई और उठाने के बाद उसके मां ने झोली से सर उठाया और यजीदियों की सब में फेंक दिया। और फेंकने के बाद का यजीदियों ये लो जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वापस नहीं लेते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला।